बताओ भला क्या है। तो पहले प्रोबेबिलिटी के कराओ कि उसके करो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के ले लेते पहले। आराम करो ना, बाहर जाके आराम करो ना। अच्छा धूप है क्या, फैन के नीचे बैठे हो अच्छे से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्लियर। अब ये मतलब इसमें एमसीक्यू ले रहे हैं क्या, क्लियर। चलो एमसीक्यू खोलता हूँ मैं रूम में। कौन से वाले से स्टार्ट करूँ। हाँ, और ये एमसीक्यू हो जाएंगे। नहीं तो उसमें कोई नहीं समझा तो पूछ लो ना पहले, फिर फिल इन द ब्लैंक्स पे भी आ जाऊंगा। बोलो। एमसीक्यू ना, फोर्थ वाला। ठीक है, पीएमएफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पीएमएफ दिया हुआ है। इधर ध्यान सबका। देखो पीएमएफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है थोड़ा तो बता दो बोला। एक्स और पी ऑफ एक्स टेबल भी बना के दिया। ये तो इजी है रे। जीरो, क्यू स्क्वायर, वन का क्या है, टू पी क्यू, फिर उसके बाद क्या है, पी स्क्वायर। अरे सॉरी, टू का पी स्क्वायर, टू का पी स्क्वायर। क्या निकालने बोला आपको, वेरिएंस। क्या निकालने बोला, तो वेरिएंस का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता अपना, बोलो। क्या दिया हुआ है और कुछ, क्या दिया हुआ है। एमसीक्यू करा रहा हूँ, फोर्थ है ना एमसीक्यू, फोर्थ। चलो सबसे पहले तो वेरिएंस निकालने के लिए ई ऑफ एक्स निकालना पड़ता, क्योंकि वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, बोलो। समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एक्स आई स्क्वायर इंटू माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना। करके ई ऑफ एक्स निकाल लेता हूं पहले। ठीक है, आवाज नहीं आने को ना। ठीक है, हाँ तुम्हारी आवाज नहीं आने को। ठीक है, इधर तो ई ऑफ एक्स कैसे निकलता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके एडिशन लेना पड़ता ना। तो डायरेक्ट निकालू ना। तो जीरो इंटू क्यू स्क्वायर जीरो, वन इंटू टू पी क्यू, वन टू पी क्यू है ना, प्लस टू पी स्क्वायर। कितना आ गया भाई ये आ गया तुम्हारा टू पी क्यू। बोलो क्या आ गया, टू पी क्यू प्लस टू पी स्क्वायर। कॉमन ऑमन निकल सकता है अभी, लेकिन देख बाद में देखेंगे। उसके पहले समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स कितना होता, वन होता। तो क्यू स्क्वायर समेशन वन होता, पता है ना, प्रोबेबिलिटी का समेशन लो तो क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस पी स्क्वायर, ये टोटल कितना आ गया बोलो, वन आ गया। बराबर है। अब ये वन आ गया, मेरे को बताओ, तो इसका मतलब ये क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर क्या बनेगा, ये किसका होल स्क्वायर बनेगा ये, समझ रहे क्या। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता। तो ये पी प्लस क्यू बोलो या क्यू प्लस बी बोलो, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, वन। यहां तक के क्लियर हो गया, यहां तक के क्लियर है क्या, कोई डाउट। अब इसका ये मतलब है, अगर इसका होल स्क्वायर वन हो गया तो पी प्लस टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स किया तो पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स किया ना। अरे स्क्वायर हटाया यहाँ से, तो स्क्वायर रूट इसका भी लेना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो वन का तो वन ही होता ना, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पी भी पॉजिटिव है और क्यू भी, तो उसका नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। तो यहाँ से हमको पता चला कि पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, वन है। क्लियर हो गया, पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, वन है। वैसे भी पी प्लस क्यू वन होता, लेकिन अपने को बोला नहीं था ना उसने कि पी जो है वो सक्सेस है, क्यू फेलियर है ना। नहीं तो वैसे भी पी प्लस क्यू कितना होता, वन ही होता, सक्सेस प्लस फेलियर की प्रोबेबिलिटी। तो ये याद रख लेना, ऐसे क्वेश्चन में पी प्लस क्यू कितना आ रहा, वन। ठीक है, अब इसके बाद ये जो निकाले अब इस पे ध्यान दो।
इसमें से कॉमन क्या निकल सकता तुम्हारा? 2p कॉमन निकल सकता, क्या बचेगा? q प्लस p, ये बचेगा ना। और तुमने देखे कि p प्लस क्यू या q प्लस p की वैल्यू कितनी है? 1, तो 2p इंटू 1। समझ में आ गया? ये देख लो, p प्लस क्यू, p प्लस क्यू, इसकी वैल्यू कितनी है? 1, तो 2p इंटू 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 2p। क्या आ जाएगा? तो मतलब e ऑफ x कितना निकल गया? क्लियर हुआ क्या? अब e ऑफ x तो निकल गया, अब समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, ये समझता ना कैसे करेंगे? x का स्क्वायर करना है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। 0 का स्क्वायर करो तो वो तो 0 ही होता ना, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। फिर 1 का स्क्वायर क्या होता? 1, तो 1 इंटू 2 पी क्यू, प्लस 2 का स्क्वायर करे तो कितना हुआ? 4 इंटू पी स्क्वायर। ये समझ गया क्या? ये क्या निकाला मैंने? समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। जिसको जो स्टेप में डाउट है पूछ लो, सारा कोई डाउट है तो पूछ लो पहले, नहीं है? ठीक है, आगे जाए हम फिर। ठीक है, तो अब ये आ गया माइनस, क्या करना है? ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स कितना निकाले तुमने? 2p, तो 2p का स्क्वायर कितना होगा? 4p स्क्वायर। समझ में आया? मंदिरा क्लियर है पक्का? अरे पूछ लो, डाउट होगा तो चलो पूछ लिया करो। ठीक है, अब ये 4p स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है तो क्या बचा? 2p क्यू। यही पूछा था, क्या है देख लो कौन सा ऑप्शन है? डी। हाँ उतना बड़ा तो हो गया, एक मार्क ले क्या करे। नहीं, तुमको करने की जरूरत थोड़ी ना है। तुमको तो एमसीक्यू में, देखो एमसीक्यू में डी ऑप्शन लिखना और 2p क्यू लिखना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये डी नहीं डाले। और वो मेरे को मालूम है, वो तो हाँ। ई ऑफ एक्स का स्क्वायर करे तो 2p ई ऑफ एक्स है ना, उसका स्क्वायर करे तो 4p स्क्वायर, माइनस करना है ना फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, आगे है, याद कर लो। 2p क्या करेंगे आप इतना लंबा, अगर आ गया तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा याद कर लो। हाँ ठीक है, इधर। हाँ अगला कौन सा लेना है? एमसीक्यू। एमसीक्यू में कोई डाउट है क्या? और 7। ठीक। हाँ ये तो इजी है रे, ये तो इजी है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 एमसीक्यू, इजी है ये। एफ ऑफ एक्स दिया है के बाय रूट एक्स, एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ से कहाँ तक के? 0 से 4 तक के। और दिया है नहीं, क्या दिया है? और बस इतना ही दिया है। हमको क्या पूछा? एक्स इंटू ई ऑफ एक्स, ये पूछा क्या? ये क्वेश्चन ई ऑफ एक्स पूछा, बाकी सबके लिए जीरो, मतलब ये नीचे है जीरो है, ये ऐसा इज इक्वल टू जीरो। अदरवाइज वो रेंज के लिए सिर्फ एग्जिस्ट हो रहा, बाकी सबके लिए जीरो अदरवाइज है वो, ये मतलब है उसका। एक्स इंटू ई ऑफ एक्स पूछा ना? अच्छा सिर्फ ई ऑफ एक्स पूछा, ई ऑफ एक्स पूछा। तो ई ऑफ एक्स निकालने के लिए पहले तो ये के की वैल्यू पता होना। अब ये पीडीएफ है, तो समेशन, सॉरी इंटीग्रेशन, जब भी ऐसी रेंज आई ग्रेटर लेस देन तो इंटीग्रेशन लगता, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल रहता। तो 0 से 4 तक के एफ ऑफ एक्स डी एक्स कितना होगा? 1। अब इसमें वैल्यू डाल देते एफ ऑफ एक्स की। क्या है वैल्यू एफ ऑफ एक्स की? के ही है ना, और क्या है? 1/√x, 1/√x के, 1/√x के कांस्टेंट है, बाहर आएगा। 1/√x को तुम ऊपर लाए तो माइनस हाफ लिख सकते, डी एक्स इज इक्वल टू 1। समझ में आया ना? ये रूट एक्स मतलब हाफ होता, हाफ को ऊपर लाना पड़ेगा क्योंकि 1/√x का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो के, और अब ब्रैकेट ले लेते, तो क्या आ जाएगा बोलो? एक्स, बोलो क्या आ जाएगा? एक्स इस पर माइनस हाफ प्लस 1, माइनस हाफ प्लस 1 कितना होता? 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। और अपर लिमिट डाल देते और लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4 1। तो के, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते, ये 2 ऊपर चले जाएगा ना, तो 2 ऊपर गया, ये जो नीचे वाला 2 है, अपर लिमिट क्या है? 4, 4 रेस्ट पर हाफ है ना, माइनस 4, सॉरी 2,
टू है ना ऊपर, तो टू लोअर लिमिट क्या है, तो ये तो जीरो ही हो गया, इसका कोई काम नहीं, इज इक्वल टू वन। क्लियर हो गया। फोर रेस पर हाफ कितना होता, टू, स्क्वायर रूट ऑफ फोर टू, टू टू जा फोर, तो कितना आ गया है, फोर के इज इक्वल टू वन, के इज इक्वल टू, क्लियर हो गया, के की वैल्यू आ गई, ठीक है क्या, के की वैल्यू क्या आ गई, वन बाय फोर। तो आपका फंक्शन क्या बन गया, ये एफ ऑफ एक्स क्या बन गया, के की वैल्यू क्या आई, वन बाय फोर, ये के ऊपर लिखेंगे तो वन बाय फोर रूट एक्स, के की वैल्यू लिखे वन बाय में, तो वन बाय फोर, नीचे क्या था रूट एक्स। क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, ई ऑफ एक्स, क्या निकालना है, ई ऑफ एक्स। तो ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू फोर, जाना पड़ेगा यहाँ, एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा जीरो टू फोर एक्स इंटू वन बाय फोर रूट एक्स डी एक्स। क्लियर। अब ये रूट एक्स मतलब हाफ हो रहा ना, रूट एक्स मतलब इसमें कितने रूट एक्स है, दो रूट एक्स है, नीचे कितना रूट एक्स है, एक, एक्स क्या होता रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो एक रूट एक्स ऊपर कैंसिल हो जाएगा, एक रूट एक्स बचेगा, नीचे का तो कट जाएगा ना, तो वन बाय फोर बाहर निकाल लूँ, ऊपर में क्या बचा, रूट एक्स डी एक्स। क्लियर हो गया। अब लगा के फॉर्मूला सॉल्व कर लेंगे, मतलब इंटीग्रेशन कर लेंगे, है ना। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन आएगा, एक्स रेस पर हाफ का क्या होगा, हाफ प्लस वन थ्री बाई टू, हाफ प्लस वन थ्री बाई टू, लिमिट कहाँ से कहाँ तक के, जीरो टू फोर, तो ये वन बाय, ये थ्री बाई टू को बाहर निकालू क्या, क्योंकि उसको नहीं भी डालो अंदर तो चलता है ना, लिमिट में तो पुट नहीं करना है, तो वन बाय फोर इंटू थ्री बाय टू बाहर आ गया, तो टू वन ज़ा टू, टू थ्री बाई टू का मतलब है टू बाई थ्री, ऊपर से काटो या नीचे से काटो एक ही बात है, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, फोर रेस टू द पावर ऑफ, अपर लिमिट डाले एक्स की जगह अपर लिमिट, तो फोर रेस पर थ्री बाई टू माइनस जीरो, तो यहाँ क्या बचा, वन बाय सिक्स, क्या बचा, टू थ्री ज़ा सिक्स, अब फोर रेस पर टू बाई थ्री, फोर किसका स्क्वायर है, टू का स्क्वायर है, फोर किसका स्क्वायर है, जो भी बाय में रहा ना ऐसा नंबर सोचते, जो बाय में है उसका वो पावर में लगाए तो वो नंबर आ जाएगा, किस में टू आता, टू के स्क्वायर में, टू का स्क्वायर फोर हो गया, बाहर क्या है थ्री बाय टू, टू टू कैंसल, टू क्यूब कितना होता एट, तो एट बाय सिक्स, तो कौन सा ऑप्शन है, फोर बाय, ये फोर बाय थ्री, तो फोर बाय थ्री कौन सा ऑप्शन है, नहीं है, क्या देख रही है यहाँ, बी फॉर बॉम्बे, फोर बाय, अब बड़ा क्वेश्चन है तो क्या करूं, अब जो बड़े क्वेश्चन है वो तो मैं बता दे रहा हूँ क्या करूँ। हाँ आगे बोलो, एमसीक्यू में और किसी का डाउट है, हाँ ठीक है अभी बता देंगे, हाँ बोलो कोई और डाउट है कहीं, एमसीक्यू हो जाएंगे बचे हुए। हाँ बोलो और कौन से होना, बोलो कौन सा, फिल इन द ब्लैंक्स, हाँ कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स, सिक्स्थ के फिफ्थ, क्या कौन सा बोल रहे, पहले में क्या है, वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीट, ये सब तो याद कर लेंगे ना, हाँ चौथा पांचवा सब कर लेंगे, पांचवा सिक्स का, ई ऑफ एक्स इज कंसिडर्ड टू बी डैश सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप बोलते हो उसका नाम है, इसका नाम जैसे नेहा है, घर में नेहू बोल दो उसको, नहीं बोलते, ठीक है, हाँ सारू, तो इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिख दो, याद कर लो, अब वो दो नाम है एक चीज के दो नाम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए मेरे हिसाब से, दिया है तो, हाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मीन है ना वो मीन,
मीन है ना, बीच की वैल्यू। हाँ, गुड क्वेश्चन। मीन भी है वो, मना नहीं कर सकते मीन है करके, हाँ। लेकिन अब जो बुक में दिया है वही लिखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया है ना, पीछे तो आंसर रहते हैं ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, आगे। आगे बोलो ना क्या। कौन सा फोर्थ? कैपिटल एफ ऑफ एक्स सी डी एफ के लिए यूज होता है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट एंड विथ पी एम एफ दिया हुआ है एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री। क्या निकालना है? एफ ऑफ फोर। देख लो इसको, एफ ऑफ फोर निकालना है। हाउ? लिमिट के बाहर है ना ये? चार मतलब, लिमिट के बाहर बोले तो इधर बाहर हो ना, इधर बाहर रहा तो जीरो हो जाएगा। इधर बाहर है तो पूरों को ऐड करना है, प्रोबेबिलिटी पूरों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? वन। तो वन आएगा इसका आंसर। जी लिमिट बोले तो पूरे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो जो एक्स वैल्यूज ले सकता है सब दिए ना, जीरो वन टू थ्री, और उसने पूछा क्या? फोर। हाँ, और एफ ऑफ माइनस वन का आंसर क्या होगा फिर? जीरो, क्योंकि इधर आ गया ना, जीरो वन टू थ्री फोर दिया हुआ है, लेकिन पूछा पहले का, पहले तो कुछ है ही नहीं, पहले तो ऐड ही नहीं होगा ना कुछ, पहले तो जीरो अदरवाइज रहता ना, तो जीरो। और कुछ? क्या? पूरा पढ़ाई करके आते हैं और प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके आते हैं, एक भी जगह गलती नहीं करोगे और स्टेप्स छोड़ के लिखोगे नहीं तो आएंगे। हाँ, कितने में? कितना लिख के तो, हाँ ऑब्वियसली ये बुक अगर तुमने पढ़ ली है और पूरा एक्यूरेट पेपर में जैसा बताया मैंने और पूरा प्रॉपर स्टेप्स लिखे, हाँ तो हाँ। हाँ, स्टेप्स क्या? पेपर नहीं, जैसा मैंने लिखाया, सोल्यूशन जैसे सॉल्व कराया वैसे, कुछ मिस्टेक नहीं करे तो। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू चेंज हो जाएंगी तो 19-20। अभी तक के तो नहीं आए। हाँ लेकिन अभी तक के जो 8-10 साल के पेपर हुए उसमें नहीं आया आज तक। वही मैं बोल रहा हूँ, नहीं आते, लेकिन बता रहा अगर खुदा ना खास्ता आ गए तो क्या काम करें क्वेश्चन बैंक। 10th में आया था, 12th में सुन लो मेरी बात, अभी तक के टाइम वेस्ट देखो कैसा रहता है, एक चीज होती है इंपॉर्टेंट, एक चीज होती है कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगा देना कोई काम नहीं है जिसको। ये जो बुक है इसमें से आज तक के 8-10 साल में कभी क्वेश्चन कोई आया नहीं बाहर, ठीक है, जस्ट वैल्यूज चेंज हुई। तो अब तुम यही नहीं हो रही तुमसे सॉल्ड एग्जाम्पल और मिसलेनियस तुम लोग बोल रहे छोड़ दे वो छोड़ दे, फिर बोलते क्वेश्चन बैंक भी करेंगे, तो क्या मतलब है मेरे को बताओ? भेजने को क्या है, तुम लोग का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना? तो इसलिए ये बुक से ही अभी तक क्या आया, तो चांसेस क्या है इसी से आएंगे आगे भी, अभी तक के जो आया है। तो तुम अभी क्या क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते बैठेंगे इंपॉर्टेंट छोड़ के बुक? वैसे क्वेश्चन बैंक में भी बुक के क्वेश्चन रहते, वही आया वही रहती है। हाँ, वही क्वेश्चन उन लोग देते हैं वहां पर भी। डिफरेंशियल इक्वेशन का तुम लोग ऑप्शन में छोड़ने का ऑप्शन है ना तुम्हारे पास, क्योंकि बहुत सारी दूसरी चीजें हैं ना तुम्हारे पास, ठीक है। नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है। हाँ, अगर वो ऑप्शन में आया, समझो वो आ गया होमोजेनस, तो होमोजेनस वाला बहुत गंदा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत लंबा ही आता हो, फिर आंसर में भी माइनस सी को सी लो, फिर वेरिएशन आ जाता आंसर में, कंफ्यूजन हो जाता। तो हाँ, वेरिएबल सबसे सबसे बेसिक है ना। हाँ तो वही, तो ये सब जो आए लास्ट एक्सरसाइज भी अच्छी है, तो ये सब अगर आए तो वो सॉल्व कर लेना, लेकिन होमोजेनस की जगह अगर तुमको दूसरा क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि होमोजेनस बहुत लंबा जाता है, क्योंकि उसमें पहले सब्स्टिट्यूट करो, डेरिवेटिव लो, फिर वेरिएबल सेपरेबल बनता हो, फिर उसका इंटीग्रेशन लो, बहुत लंबा जाता हो, कोई मतलब नहीं है उसको करके। अगर अपने को कुछ नहीं आ रहा तो फिर अलग बात है, वही करना पड़ेगा। दूसरे ऑप्शन में नहीं आ रहा तो, ऑप्शन तो अपने को रहते पेपर में, लेकिन ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन नहीं जम रहा, हार्ड दे दिया अगर वो, तो फिर करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के एमसीक्यू में बता दो कहीं कोई डाउट है क्या?
उसमें तो सेम ही है मेरे हिसाब से, होना नहीं चाहिए उसमें, मतलब वही है, डिग्री निकालो ये निकालो, है ना। फिर भी अगर कहीं डाउट जा रहा है तो यू कैन आस्क। पहली एक्सरसाइज तो डिग्री पे ही है ना, पहली एक्सरसाइज तो डिग्री और ऑर्डर पे ही तो है। हाँ को, मैं जाता हूँ एक मिनट को, डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ इधर मिसलेनियस, हाँ बोलो, कोई है कि इसमें एमसीक्यू में डाउट? ये सब क्वेश्चन ही है जो आपको सॉल्व करना है, बड़े बड़े, कुछ कुछ तो बड़े बड़े ही है इसमें, ज्यादा। हम्म, हम्म, सही बात। नहीं तो देखो, इसके जो एमसीक्यू पूछा गया है, थोड़े छोटे ही पूछा गया है, जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो निकालना आसान रहता, जल्दी निकलता। तो इसके जो एमसीक्यू पेपर में आए थोड़े इजी चाहे वैसे। हाँ, ऑर्डर और डिग्री ये भी आसान रहता निकालना। तो एमसीक्यू में देखा जाए तो ऐसी क्वेश्चन बनना चाहिए आइडियली। ये तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बैक्टीरिया इंक्रीजेज वाला। अच्छा, ये आठवां क्वेश्चन देखो, तुम पूरा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते बैठेंगे कि आठवें क्वेश्चन में? हाँ, दिमाग से निकालना पड़ेगा। यहाँ आठवां क्वेश्चन दिख रहा, बैक्टीरिया इंक्रीज इफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने, एम, ओरिजिनल कितने, एम, 3 घंटे में डबल होते, कितने होते, डबल, 3 घंटे में डबल होते। तो जीरो टाइम पे कितने थे, जीरो, जब टाइम जीरो था तो बैक्टीरिया कितने थे, एम, तो 3 घंटे बाद कितने होंगे, अरे डबल हो रहे ना मैडम, डबल हो रहे ना, तो 3 घंटे, तो 3 घंटे बाद कितने होंगे, डबल। हमको पूछा 4 एम कब होंगे, तो और 3 घंटे बीतेंगे तो और डबल हो जाएंगे, तो 4 एम हो जाएंगे। तो टोटल कितने घंटे हो गए, 6 घंटे। तो आंसर क्या रहेगा, 6 घंटे। समझ में आया? तो इसमें वो इतना लंबा वो वर्ड प्रॉब्लम करते थोड़ी ना बैठेंगे, इसमें कुछ तो अपने को दिमाग से निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आएगा उसमें। ठीक है ना। हाँ, और कुछ? क्या, क्या है उसमें? बताओ। हाँ तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे तो भेज दे वो, ऐसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिखा दिया तो देखो, मैंने बोला था लेकिन वैसा नहीं करना क्योंकि इजीली हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर। देखो पेज नंबर 113, 113 मिसलेनियस, मतलब मिसलेनियस में पहले का दूसरा ना, एमसीक्यू। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व वे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, क्या दी है, ये इक्वेशन ऑफ कर्व दी हुई है। वे टेंजेंट इज पैरेलल, आपका जो टेंजेंट है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है, ये लाइन को, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को पैरेलल है आपका टेंजेंट। ठीक है, अब आपको बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व कौन सी है, ऑप्शन में क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन सी है। तो अगर तुम एक्सरसाइज 1 निकालो, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1 कौन से पेज पे है, पेज नंबर किस, हाँ 105 पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y is equal to x square plus 5 where tangent is parallel to the line 4x minus y plus 1 is equal to 0। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, वो पॉइंट पी एक्स वाई लो, बहुत लंबा जाता है, बहुत लंबा क्वेश्चन है बोला था मैंने, यही तो एक टफ क्वेश्चन था ना वो एक्सरसाइज में, तो वाला क्वेश्चन है, रिपीट हुआ यहाँ। लेकिन इसको कैसा है, अपन दूसरे टेक्निक से सॉल्व कर सकते, क्योंकि एमसीक्यू है ना, क्योंकि तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपका टेंजेंट किसको पैरेलल है, ये लाइन को, कर्व को कैसे पैरेलल रहेगा, ये लाइन को पैरेलल है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व की इक्वेशन दी है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व की इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। कभी भी टेंजेंट की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन रहेंगी, कर्व की इक्वेशन कुछ भी अलग हो सकती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 कर्व की इक्वेशन दी है।
आपका टेंजेंट जो है वो पैरेलल है ये लाइन को, है ना। अब मैं बता चुका हूं अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन क्या है तो उनका स्लोप क्या रहता, इक्वल रहता। मतलब टेंजेंट का स्लोप विल बी इक्वल टू द लाइन ऑफ टू द स्लोप विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, तो ये लाइन का स्लोप निकालना आता है ना तुम लोग को, कैसे निकालते हैं, माइनस ए बाय बी, माइनस एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय वाई का कोएफिशिएंट। नहीं, स्लोप का फॉर्मूला लिखाया हूं मैंने। ठीक है, तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, और वाई का कोएफिशिएंट -1 है, तो स्लोप कितना आ गया, 2। स्लोप कितना आ गया स्लोप 2। अब ऑप्शन में से देख लेना किसका स्लोप 2 आ रहा, तो ऑप्शन में देखो किसका स्लोप 2 आ रहा, ऑप्शन में देखो कौन सी लाइन, दो लाइन है जिनका स्लोप 2 आ रहा, किसी का नहीं आ रहा। पहले वाले का 2 आ रहा क्या, हाँ उसी का स्लोप आ रहा है ना, पहले वाले ए का स्लोप 2 आ रहा है, बाकी सबका देखो, अगले का जो आ रहा है इसका -2 आ रहा, कितना आ रहा, बी का क्या आ रहा, -2, सी का क्या आ रहा, सी का क्या आ रहा 1/2, क्या आ रहा 1/2, और 1/2, ठीक है ना, 1/2 1/2 आ रहा ना, तो स्लोप किसका इक्वल आ रहा, बस ले इसमें देख, और स्लोप देख किसका इक्वल आ रहा, स्लोप मेरी लाइन का कितना आया, तो टेंजेंट का भी कितना आएगा, 2। अब ऐसी लाइन देख उसमें जिसका स्लोप 2 है, कौन सी लाइन है वो, ए वाली, बाकी सबका स्लोप कितना है, अलग है, जो भी अलग है। तो ऑब्वियसली हमको तो कौन सी लाइन लेना है, जो पैरेलल है इसको, पैरेलल तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए, 2। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है ए। नहीं समझा, देखो समझा, हाँ 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 हाँ। तो ये क्वेश्चन तो सेम एक्सरसाइज में कराया ना, कैसे नहीं आएंगी जब उसमें और इसमें क्या फर्क है, तू वर्ड टू वर्ड कंपेयर कर वो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को, पॉसिबल ही नहीं है। बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो उसका, अच्छा बहुत लंबा जाता हो। क्वेश्चन नंबर 2, इधर आ इधर आ, तू मैं तेरे को बताता, देख ये क्वेश्चन देख तू, और 105 देख, अब दिख रहा, y इज इक्वल टू क्या है, x² + 5, यहाँ क्या है 4x - y + 1 इज इक्वल टू 0। देख x² + y², ये दिया हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर उधर निकल रही तो इधर क्यों नहीं निकलेंगी, हाँ, तो मत करना सॉल्व, क्यों इतनी मेहनत कर रहा, नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं फेंकता हो, जब एमसीक्यू में तो एमसीक्यू में देगा, लेकिन थोड़ा बता देता देखो, रुक जा इधर देख ले फिर। ठीक है, x² हम डेरिवेटिव कर्व का लेते, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता जब वेरिएबल डालते उसमें, जब वैल्यूज डालते पॉइंट की, है ना। तो मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या है, 2x + 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। 2 उड़ गया, तो y dy/dx इज इक्वल टू -x, 2 से डिवाइड मार दिया ना, तो dy/dx क्या आ गया, -x/y। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट अभी कंप्लीट नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको क्या डालना पड़ता है dy/dx में, पॉइंट डालना पड़ता है ना जहाँ टच हो रहा, वही तो पॉइंट नहीं दिया है यहाँ, तो उसको क्या लेते हैं अपन, x1 y1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर x1 y1 डालू तो क्या आएगा, -x1/y1 बराबर है। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया, स्लोप ऑफ क्या निकल गया, हमने मान लिया कि टेंजेंट टच हो रहा है x1 y1 पे, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से, वीडियो में देख लेना। ठीक है, अब यहां से स्लोप कितना निकला, 2, तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा ना, इक्वल, तो -x1/y1 इज इक्वल टू कितना आ रहा, इज इक्वल टू कितना आ रहा, 2 आ रहा, -x1/y1 इज इक्वल टू क्या आ रहा, 2। ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, ठीक है, तो -x1 आ जाएगा ट्वाइस ऑफ y1, तो x1 क्या आ जाएगा, -ट्वाइस ऑफ y1। हाँ, ये अब वैल्यू को अब डालना पड़ेगा अपने को, कौन सी इक्वेशन में,
ये कर्व की इक्वेशन में, ये कौन सी इक्वेशन में डालना पड़ेगा, ये कर्व की इक्वेशन में डालना पड़ेगा। तो अगर तुम ये y1 डालोगे किस कौन सी इक्वेशन में, कर्व की इक्वेशन में, ये जो कर्व की इक्वेशन है ना, तो x की जगह क्या डाल दोगे तुम, y1, x की जगह क्या डाल दोगे y1, और y1 की जगह क्या डालना, y1 ही डालना। तो y की जगह क्या डालना, y1 ही। x की जगह पे डालना -2y1, और y की जगह क्या डालना, y1, क्या डालना। तो किसकी वैल्यू मिलेंगी, y1 की वैल्यू मिल जाएंगी। एक बार y1 की जो वैल्यू मिल गई उसको फिर से डाल देना उसमें इक्वेशन में, तो किसकी वैल्यू मिल जाएंगी, x की। ठीक है, क्लियर है। तो x1 और y1 की वैल्यू आ जाएंगी, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और वो निकल जाएगा फिर जैसे आए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, एक्स वन वाई वन की जो वैल्यू 2 दी है डायरेक्ट, 2x माइनस x1। मेन मुद्दा इसमें x1 y1 निकालने का ही है। ठीक है, क्लियर है। तो उसमें हो सकता तू जो बोल रहा डायरेक्ट यहाँ पर जो है, ये जो है आ जाता हूँ इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, आ जाता हूँ इंडिपेंडेंट ऑफ वाई आ जाता हूँ, तो डायरेक्ट वैल्यू निकल जाती होंगी, इसलिए तेरे को प्रॉब्लम क्या। ठीक है, मैं सोल्यूशन भेज दूंगा, ऐसा कुछ रहा तो तू देख लेना करके, नहीं आया तो मैं सोल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्ट तब मैंने जैसा टेक्निक बताया वो टेक्निक से कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि इतना बहुत लंबा जाता है ये, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। सीधा देखना स्लोप किसका इक्वल है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये और है कि अगर उसने ऐसी इक्वेशन दे दिया जिसके स्लोप इक्वल है और ऑप्शन में, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेकिन देगा नहीं हूँ मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा। ठीक है यहाँ तक के, और बोलो जल्दी फिर, जो भी प्रोबेबिलिटी में कहीं पे भी या डिफरेंशियल में। एमसीक्यू, डिफरेंशियल के एमसीक्यू देखो, फिल इन द ब्लैंक्स देखो, उसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्या 5.6 रिवीजन में लिया हो ना सब, कहाँ पर बताओ। हाँ, 5.6, एक मिनट रुको। कौन सा वाला 5.6 का, ये पूरे सब वीडियोस वीडियोस में भी पूरे सोल्यूशन है इंटीग्रेशन के। पॉसिबल ही नहीं है, तुम कुछ भी बोलती। सब मैंने कराया हूँ एक एक क्वेश्चन इसका, तुम देखती ही नहीं, आलस आता होगा देखने में, पढ़ाई करने के लिए आलस को छोड़ो और। अच्छा, हाँ, देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ वन अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया। वन अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं अपन, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को वन करते हैं। भी नहीं है, ये देखता हूँ गलत लिख दिया होगा मैंने। क्या है, कौन सा क्वेश्चन बोली तुमने, छठवा बोली ना। अच्छा, 5.6 का, ओके, 5.6 का छठवा। अच्छा, ये तो बहुत बार आया, छठवा। इसमें तो टेक्निक लगाना है वो बताया था ना। छठवा क्वेश्चन, 1/x, एक्स इज पर 5+1, क्या पुट करना रहता है इसमें, बोलो, क्या पुट करना रहता। x⁵ को क्या पुट करेंगे, t, जो भी पावर हाई है वाला टर्म है उसको t पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा ये, 5x⁴ dx इज इक्वल टू dt। तो x⁴ dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt/5। अब देखो, यहाँ पर dx है लेकिन x⁴
नहीं है। एक्स पावर 4 है कि ऊपर? नहीं। तो एक्स पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो नीचे भी एक्स पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बराबर है। अब ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 4 डी एक्स डिवाइडेड बाय, ये क्या बन जाएगा, एक्स पावर 5, ये बन जाएगा एक्स पावर 5 प्लस 1। अब एक्स पावर 4 डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाय 5, तो ये आ गया डी टी। उसके बाद ये क्या लिए हो, टी, और यहाँ क्या आएगा, टी प्लस 1। बराबर है। पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लो, है ना। ये टी प्लस 1 टी प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। पर ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 1, लास्ट एक्सरसाइज है आई थिंक। इसको ए अपॉन टी लिखेंगे प्लस बी अपॉन टी प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। और कुछ? हाँ। फिर एक्सेस पर देखो, यहाँ पर 5 था तो एक्स पर 4 से मल्टीप्लाई करें, वहाँ एन है तो एक्सेस पर एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर मतलब नीचे भी हो। बोलो और कुछ एमसीक्यू अगर कहीं डाउट है तो। सी डी एफ जब भी पूछा तो वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट होता है, या फिर, ठीक है, एफ कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट होता है वो। तो अगर सी डी एफ एफ ऑफ 3 बोला, तो शुरुआत से लेके जितनी वैल्यूज है, अगर जीरो है तो जीरो भी, सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर ये, उसके लिए दो टाइप के रैंडम वेरिएबल है, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट, ये डिस्क्रीट के लिए है, ठीक है, जहाँ इंटीग्रेशन नहीं लगता, जहाँ ऐसी वैल्यू दी रहती 0, 1, 2, 3, 4। और अगर रेंज दी रही, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला बताओ रे, क्या होता, बोलो, 0 to y, है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, क्लियर है। 0 to y एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ता उसको, इंटीग्रेशन करना पड़ता, क्या करना पड़ता, इंटीग्रेशन, कैप सी डी एफ के लिए इंटीग्रेशन का आंसर निकालना, अपर लिमिट y डालना, x की जगह क्या डालना, y। हाँ, तुम्हारे बुक में x लिखा है तो x ही डाल देना, चलो छोड़ो, तुम्हारे बुक्स में क्या लिखा है, x, तो x ही डाल देना, कंफ्यूजन होगा नहीं तो तुम, ठीक है। तुम वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो जल्दी जल्दी, कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, करके आना था ना घर से, फिर मेरे से पूछ लेना था क्या क्या डाउट है इसमें। हाँ देखो, कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। क्या नहीं यार, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही थी तुम्हारी, बहुत दिनों बाद आई तुम, लास्ट क्लास में आई तुम हमारे, बोले बाय बाय कर दी थी सर को, बोले लास्ट क्लास में आई। लीनियर इक्वेशन, हाँ। तो क्या हुआ, डिवीजन में निकालना, कुछ नहीं होता ना, डेसिमल में 3.5 आया समझो, तो ये 3 है, 3 और 4 के बीच में 3.5 कर लेना, 3.7 आया तो इधर कर देना, वो तो करना ही पड़ेगा ना, वैसे क्वेश्चन अगर आ गया तो, है ना। तो जितना भी आया उतना ले लेना बीच में, उससे कुछ नहीं होता। श्श्श, अच्छे से बैठना, चिल मत करना, क्लास चालू है।
मेरे जाने के बाद सो जाना। थक गया बढ़ बढ़ के रात को। क्लास चल रही ना, वीडियो में देख लिया। हाँ बोलो। आ सकता ना, क्यों? आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सब वही है, एक आध तो प्रॉब्लम अलग है बस, बाकी सब सेम कॉपी पेस्ट है। एक दो प्रॉब्लम टफ है, वो लिया था मैंने क्लास में। वो एक तो बहुत लंबा क्वेश्चन है। इसमें ही है ना एक लंबा क्वेश्चन, वो कॉस्ट वॉस्ट का क्या है तो, सेकंड में या फर्स्ट। पर वो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन शायद ही बने। उसका वीडियो भेजा हूँ मैंने। एमसीक्यू के स्पेसिफिक लिख के मिसलेनियस इंटीग्रेशन करके, तो उसमें एमसीक्यू भी सॉल्व है, सब कुछ सॉल्व है। तो वो देख लो, डाउट रहेगा तो कुछ पूछ लो उसमें। ठीक है ना? या अभी तुमको लग रहा होगा कोई नहीं समझ रहा, तो अभी पूछ लो। वाला समझ गया तुमको, कल जो कराया था, वो जो एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स आया था। हाँ। एक्स प्लस कल बताया था मैंने इन लोग को, उसमें सेम डिग्री है तो डिवाइड मारना है। और वो बुक का ही क्वेश्चन है तो आ सकता हो। फिल इन द ब्लैंक्स में था शायद वो, एमसीक्यू नहीं था। कल बताया था मैंने, कल आई नहीं थे ना तुम। बड़ा है वो थोड़ा। इधर नहीं कराया था क्या? कौन सा अलग पेज लिया था क्या उसके? एमसीक्यू में इंटीग्रेशन करे मैंने कहाँ कराया था रे? कराया तो था तुम लोग को। हाँ। इसके बाद में कराया था क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले? इसके पहले कराया था क्या? अब कहाँ गया वो? हाँ ये मिल गया, मिल गया। ये देखो, पहले तो इसको होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो है इधर इधर होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। ये सॉरी, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा। और दोनों की डिग्री सेम हो गई। डिग्री सेम रही तो क्या करते हैं, एडजस्ट या डिवाइड। तो ये एडजस्ट कर दिया मैंने, इसको बना दिया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, सेम टू सेम लिख दिया। माइनस थ्री एक्स अपने मन से लिखा ना, तो प्लस थ्री एक्स भी करना पड़ेगा। प्लस टू अपने मन से लिखा तो माइनस टू भी करना पड़ेगा। और ये तो माइनस एक्स पहले से था, माइनस सिक्स पहले से था, उसको यहाँ लिख दिया। अब ये माइनस एक्स माइनस प्लस थ्री एक्स कितना बचा, टू एक्स। माइनस सिक्स माइनस टू माइनस एट। तो इसको जो सेम टर्म बनाया उसको अलग जगह ले लिया। और बचा हुआ ये जो पूरा रिजल्ट आया उसको अलग जगह ले लिया। स्प्लिट करते ना न्यूमरेटर, नहीं समझा? फिर ये इधर क्या आएगा, डिवाइड होके वन आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या है, एक्स। तुम इससे हिंट लगा सकती थी एक्स आ रहा उसमें तो कटाऊंगा वन आया करके, इंटीग्रेशन एक्स है। फिर उसके बाद ये तुमको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा नहीं, टू एक्स माइनस एट ए अपॉन ये बी अपॉन ये। तो लंबा क्वेश्चन है वो, देखा जाए तो वो बनता नहीं है, लेकिन है तो दे दिया एमसीक्यू में इसमें। समझा कि क्या होगा इसमें? ये तो एक्स आ जाएगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होता ना। हाँ पार्शियल फ्रैक्शन से, वही तो आंसर में लिखना है। हाँ। हम्म। ठीक है। क्लियर है सबको कुछ? समाप्त करें फिर? क्या पढ़ेंगे, सब तो पढ़ डाले। क्या पढ़ेंगे कल लिए अभी तो, है नया? क्या? मैथ्स वन क्या? हाँ ठीक है। कल अगर मेरा जमा तो ले लूंगा मैं। कल कौन सा दिन है? ठीक है। कल लेकिन ये 12 से 1। कब से कब तक के? हम्म, तो कितने बजे लेंगे मैम?
तो अगर जमा तो 12 एक से टाइम फ्री, 1 से 2 में फ्री नहीं हूँ कल, तो जमा तो कल 12 से 1 ले लेंगे, ठीक है ना, बता दूंगा मैं। 12 से 1 ले लेंगे, फिर फॉर्मूला वार्मूला रिवाइज कर लेते फिर, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, क्या? ठीक है, वैसा कर लेंगे। क्लियर है? क्या? वन शॉट नहीं, फॉर्मूला रिवाइज पूरे। काय का ट्रिक? वो तो जब क्वेश्चन आता सामने तभी बोल सकता ना मैं। वो तो बहुत सारी चीजें बताया साल भर में। कुछ नहीं, एडजॉइंट का इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट का उल्टा करो और माइनस साइन करो। अबे ये मैट्रिसेस के एमसीक्यू थोड़े अलग अलग है यार। वो करवाया था पूरे मैंने इसलिए। वो उसमें प्रॉपर्टी लगती है, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट किया, वो ध्यान रखना बराबर। वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी वॉपर्टी सब बताया था, लिखा के दिया था मैंने। क्या? कितनी तारीख को है? ठीक है, देख लेंगे, जैसा भी हो। आज की थी 14 तारीख है, कल 15। हाँ, 15, 20 को है, 21 को। हम्म, हाँ कर लेना, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है। 2 दिन, एक दिन की है बस। 1 दिन की है कि 2 दिन की है? जैसे आज पेपर हुआ तुम्हारा, कल परसों छुट्टी है ना। हाँ, वो तो फिर एक ही दिन हुआ फिर, 1.5 दिन भी का। नहीं, ये जो हिसाब से बोल रही थी सो जाएंगे अगले दिन, तो मेरे को लगा एक दिन। पूरे 2 दिन की छुट्टी, हाँ वही। आधा दिन तो खैर थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत वो तो वैसे ही, क्या कितने बजे आएंगे तुम लोग घर? हाँ, 3-4 बजे तक के पेपर होंगे, घर ही पहुंचोगे 5-6 बजे तक के। हाँ, फिर 1-1.5 घंटा सो जाना, फिर पढ़ाई पे बैठ जाना फटाफट। अरे तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाई होगी ना, 1 घंटा सोएंगी तो। ऐसा रहता ना, एफिशिएंसी बढ़ जाती ना। हाँ, वो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के हिसाब से रहेगा, इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल के हिसाब से रहेगा, है ना। तुम तो पहले पार्ट 2 ही कर लेना फर्स्ट। अच्छा अच्छा, एलपीपी, इंडेक्स नंबर, ये सब पहले निपटाना तुम। हाँ, हाँ ना, वही ना। हाँ, पढ़ना थोड़ा। क्योंकि मैथ्स में बहुत है ना, बहुत ज्यादा बड़ा है मैथ्स, कंपेयर टू एनी सब्जेक्ट। आती है मैथ्स। देख लिए, इतना पढ़ाते पढ़ाते भी अपन ऐस तुम लोग और 2-4 महीना और पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ाते ही चला मैं, कुछ भी पढ़ा सकता।